जरा बोलो। वो रब जो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो रब अपने बंदों को रोता हुआ कैसे देख। जरा महफिल में, जरा मस्जिद में आओ, आने के बाद हाथों को उठाओ बारगाह रब में और अपने आंखों से आंसू गिराओ। जो बेकाबू हो उस पर वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। अरे मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू। किस ख्याल में डूबे हो मेरे भाई? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा 1000 रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। तकरीबन किताबों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 14,000 किस्म के मखलूकात को पैदा किया। तकरीबन 14,000 किस्म के मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन कमाता सिर्फ इंसान है। अल्लाह खिलाता सबको, अल्लाह खिलाता सबको है। समंदर में एक मछली है जो एक दिन में कई टन खाना खाती है, अल्लाह उसे कई टन खाना खिलाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। लेकिन हमारा ईमान और अकीदा इतना कमजोर। शादी के मौके पर यह प्रोग्राम है तो थोड़ी देर में बयान कर दूं इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से। और मैंने जो आयते करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ। आज हमारा ईमान और अकीदा, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे सब सुन्नी हैं? एक बार हाथ उठा टनाटन सुन्नी। जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ऐसा लगता है कि फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, बस और उठा करके जन्नत में डाल दे। सुन्नी है, जन्नत में जाएंगे। अब इतनी आसानी से जन्नत कहाँ मिलेगी जितनी आसानी से तुम सोचते हो। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि गरीब नवाज के दरबार में चले गए तो जन्नती हो गए। एक साहब तो आकर मुझसे कह रहे कि हजरत मैं जन्नती हूं। हमने कहा कैसे जन्नत में जाओगे? कहा हजरत आप नहीं समझोगे। हमने कहा बताओ जन्नत में कैसे जाओगे? जन्नत में जाने का दावा करते हो। कहा मौलाना साहब गरीब नवाज के दरबार में 70 मरतबा गया हूं। 70 मरतबा। हमने कहा बेवकूफ कहीं के 70 मरतबा नहीं, 70,000 मरतबा चले जाओ। जब तक गरीब नवाज के पैगाम पर अमल नहीं करोगे, जब तक जन्नत नहीं जाओगे। गरीब नवाज ने जो फरमाया है, जब तक उस पर अमल नहीं करोगे, जब तक जन्नत में नहीं जा सकते। आज हम सुन्नी मुसलमान हैं, जन्नत में जाएंगे। पूरे दिन पता नहीं कितने झूठ हम बोले, जन्नत में जाएंगे। गीबत हम करें, जन्नत में जाएंगे। चुगलखोरी हम करें, जन्नत में जाएंगे। नमाज एक वक्त की हम ना पढ़े, बेनमाजी हम, जन्नत में जाएंगे। अरे इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी। कब्र में जाने के बाद तो अच्छी खासी ठुकाई तो होनी है। इतनी आसानी से जन्नत कहाँ मिले मेरे भाई, जितनी आसानी से तुम सोचते हो। पहले अपने पेशानी पे सजदे की तड़प पैदा करो। पहले अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। पहले सच्चे और पक्के आशिक रसूल बनो, नबी के दीवाने बनो। आज तो ये नारा लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे। हम आशिक हैं, हम नबी के दीवाने, हम नबी का दामन पकड़ने वाले। अगर देखना हो तो 12 रबीउल अव्वल में देख लो, ये नौजवान 6-6 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हैं। 6-6 फुट उछल उछल के नारा लगाते हैं, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ। ऐसा लगता है कि इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ। ये नारा लगाएंगे कूद कूद करके, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मेरे भाई, इस्लाम हमारे और तुम्हारे नारे का मुहताज नहीं है। क्या हम इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा दे तो इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा? ये जो सुन्नी मुसलमान है, अक्सर लोग तो सिर्फ नारा लगा,
एक जलसे में तो एक मुकर्रिम साहब तकरीर कर रहे थे और मजमे से एक आदमी नारा लगा रहा था, तो वो खतीब साहब तो ये सोच रहे थे तकरीर बड़ी शानदार हो रही है, बहुत खुश है लोग, नारे पे नारा लग रहा था, नारे पे नारा लग रहा था। लेकिन जब जलसा खत्म हुआ, सारे लोग अपने घर जाने लगे, तो मैंने क्या देखा, वही आदमी जो खड़ा होकर के महफिल में नारा लगा रहा था ना, वही आदमी खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, वही आदमी खड़े खड़े पेशाब कर। हमने कहा बेवकूफ कहीं कि यही कह रहा था गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम शिमला का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयद सालार का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर कहते हो हम आशिक रसूल है, हम आशिक गरीब नवाज है, हम आशिक आला हजरत है, हम आशिक मखदूम शिमला है, तो आशिकों वाला काम मक्कारी मत करो, फराड मत करो, झूठ मत बोलो। जो आशिक होगा वो नमाजी नहीं, जो आशिक होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो आशिक होगा वो कभी गीबत नहीं करेगा, जो आशिक होगा उसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना होगा, नबी का नाम लिया जाएगा, आशिक तड़प। हम कैसे आशिक हैं, हम कैसे आशिक हैं? ये नौजवान कूद कूद करके नारा लगाते हैं, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुए। सुन लो, इस्लाम हमारे और तुम्हारे नारे का मोहताज। अरे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के नारा लगाने से इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा? हम जैसे झूठों और मक्कारों के नारा लगाने से इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा? तो सुन लो, तुम्हारे और हमारे नारे का वो इस्लाम मोहताज नहीं है जिस इस्लाम को हजरत अबू बकर ने जिंदाबाद कर दिया, जिस इस्लाम को हजरत उस्मान गनी ने जिंदाबाद कर दिया हो, जिस इस्लाम को मैदाने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान करके इमाम हुसैन ने जिंदाबाद कर दिया हो। वो इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद है। नारे का मोहताज नहीं है, जरूरी है हम अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर लें, अपने पेशानी पे सजदे की तड़प पैदा करें, अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाए। और यकीनन इस बात को याद रखना मेरे भाई, मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब की शादी है, प्रोग्राम हो रहा है, इससे सबक लेना चाहिए कि शादियां किस तरह करनी चाहिए। आज तो कुछ लोग शादियां करते हैं तो डीजे लगा करके ये नौजवान रात भर मुजरा करते हैं और कहते हैं कि अरे यार जब तक डीजे नहीं बजेगा जब तक मजे नहीं आए। डीजे बजना जरूरी है, एक हफ्ता तक गीत होता। अच्छा इधर भी गीत होता है, बताइए गीत होता है इधर? हमारी माँ बहने एक हफ्ते से पहले गीत गाती है शादी के दिन, जब शादी की तारीख पड़ जाती है। इतनी खराबियां, इतनी कमियां हमारे अंदर है। और एक बात मैं बता दूं मेरे भाई, शादी जो रिश्तेदारी करते हैं ना, जहेज जैसी बीमारी इस वक्त बड़ी तेजी से फैल रही है, बड़ी तेजी से फैल रही है जहेज जैसी बीमारी। लोग जहेज की डिमांड करते हैं, जहेज मांगते हैं। हालांकि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं, जो लोग जहेज मांगते हैं उनको रमजान शरीफ में फितरा भी मांगना चाहिए। बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार। जहेज जैसी बीमारी हमारे माशरे में बड़ी तेजी से फैल रही है। आजकल लोग रिश्तेदारी करने जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी है, लड़की का अखलाक कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा, ये नहीं पूछते। सबसे पहले तो कहते हैं भैया माल कितना दोगे, माल कितना दोगे। और माल कितना दोगे का मतलब क्या हुआ? घपाची गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2.5-3 लाख रुपया कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा आज तक रिश्तेदारी लोग करने जाते हैं, रिश्ता ढूंढने जब जाते हैं ना, तो आज तक मौलाना साहब को लेकर के नहीं गए लोग, अपने चले जाते हैं 2-4-10 लोग घर वाले, और जाने के बाद रिश्ता तय हो जाता है तो 2.5 लाख रुपया मिल रहा है तो शादी तय हो गई। और अगर नहीं मिला तो कहते हैं अरे हमारे लड़कवा सऊदिया 50,000 महीना कमाते, बगैर जहेज का शादी बिल्कुल नहीं होगी।
शादी तुरंत कैंसिल। लेकिन अगर 2.5-3 लाख रुपया घपाची गाड़ी मिल रही है तो शादी तय हो जाती है। और जब लड़के के घर वाले आते हैं घर पर तो कहते हैं अरे बहुत बढ़िया जगह रिश्ता तय हुआ है, गाड़ी मिल रही है, 3 लाख रुपया कैश मिल रहा है। अच्छा ये घर ही तक बात होती है, पता नहीं ये बतिया कहाँ से लीक हो जाती है, गौवा तक पहुँच जाती है। अब एक से दूसरे फला नमक बेटा बहुत माल मिलता है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और घपाची गाड़ी, 3 लाख रुपया कैश, बहुत माल। अच्छा पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई ये भी कहता हो कि फला के यहाँ लड़की जो आ रही है वो मुत्तकी है, नमाजी है, परहेजगार है, अखलाकमंद है, उसका किरदार अच्छा है। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता है। माल कितना ला रही है पूरा गांव चर्चा करता है। और जब शादी के दिन ये नौजवान, हमारे एक जगह तो मैं मिलाद में गया था, तो एक साहब आकर के मौलाना साहब तकरीरिया जल्दी खत्म करो। लेकिन कहा बात है? कहते हमारे लवंडवा मानत ना ये होकर 4-5 दोस्त आए हैं, कहा मौलाना साहब से कह दो तकरीरिया जल्दी खत्म करे, हमारे कुछ दोस्त वे नची हैं रात भर मुजरा करे। ये नौजवान या यही नौजवान है, मैं तो पहले तो हक बोलता हूँ, मैं यही वो नौजवान है जो शादियों में डीजे लगा करके मुजरा करते हैं। और यही नौजवान 12 रबीउल अव्वल में सच्चे आशिक रसूल, यही नौजवान है जो शादियों में डीजे लगा करके मुजरा करते हैं। उसके बाद में रात भर मुजरा। ये हमारी माँ बहने, अरे मेरे नौजवानों, घर में तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारे घर की औरत है, रिश्तेदार, इतने फहेस गाने लगाते हो कि इंसान तो इंसान, शैतान भी शर्म आ जाए। शर्म नहीं आती है? अपनी बहन को भी सुना रहे हो, बीवी को भी सुना रहे हो, माँ को भी सुना रहे हो, घर वालों को भी सुना रहे हो, इतने बड़े गुनहगार। एक नौजवान तो मेरे पास आया, मैं सो रहा था, जगा करके हजरत, उन्होंने कहा क्या बात है? कहा मौलाना साहब बहुत परेशान। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहा मौलाना साहब